हेलो एवरीवन, ये है आपका अपना चैनल बीसीए जंक्शन और मैं हूं अंकित सिंह। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं BCS 012 ब्लॉक 1 का चैप्टर फर्स्ट डिटर्मिनेंट का चेक योर प्रोग्रेस 1। ठीक है, हमने लास्ट 2 वीडियोस में ये देख लिया था कि 2x2 ऑर्डर कैसे करते हैं और 3x3 ऑर्डर कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें अपना प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं कि हमें कहाँ तक नॉलेज मिली है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, आप बुक में से मिला लीजिएगा। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है चेक योर प्रोग्रेस का कंप्यूट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। 2x2 का ऑर्डर दिया हुआ है, हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, हमें दिया हुआ है 2, -1, 3 एंड 5। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसके अंदर के जो भी एलिमेंट होते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ओके, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको और इसको A और D को इंटू करना होगा, मीन्स 2 और 5 को इंटू करके माइनस का साइन हमने असाइन कर लिया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। उसके बाद इन दोनों को इंटू किया, दोनों को माइनस किया, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, प्लस 10 + 3 13 आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा पहला सॉल्व हो गया है। सेकेंड हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ A C + ID C - ID B। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम इन दोनों को इंटू कर लेंगे, A इंटू B माइनस ये C - ID और इंटू में C + ID। अच्छा ठीक है, C + ID एंड C - ID मीन्स A + B A - B का फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इनको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा वो A² - B², मतलब कि C² - I²D²। ये इसका होल का होगा और I² की वैल्यू हमें पता है, I² होता है -1। ठीक है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, AB - C² + D², जो कि इसका आंसर होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। जो हमारा C पार्ट है वो है n + 1 n - 1 n n+1 n -1। ठीक है, पहले इन दोनों का इंटू कर लेंगे हम, n+1 × n - 1। उसके बाद इन दोनों को इंटू कर लेंगे साइन असाइन करने के बाद। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला हमें पता ही है, A + B A - B का फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारी जो वैल्यू मिलेगी ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा, n × n² का। ठीक है, और -1² का स्क्वायर या फिर कोई भी इवन पावर होती है तो उसकी -1 की कोई भी इवन पावर होती है, लाइक 4 हुआ 6 हुआ, तो जो वैल्यू आती है वो 1 ही आती है। इफ -1 का क्यूब है तो -1 ही आएगा। ओके, तो इवन वैल्यू होती है तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव में, सो 1 आएगा वैल्यू। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 + t² / 1 - t², 2t / 1 - t², 2t / 1 - t², 1 + t² - 1 - t²। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटू कर लेंगे, हमने यहाँ पर इंटू में ले लिया है दोनों को। उसके बाद माइनस साइन असाइन कर दिया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ माइनस, तो माइनस साइन असाइन कर लिया है आपने। उसके बाद अगली वैल्यू ले ली है ये वाली। ठीक है, दोनों को हमने इंटू कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे वाले का कॉमन ले लेंगे, मीन्स एलसीएम। उसके बाद हम देखते हैं, हमने यहाँ कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद हमें क्या यहाँ मिलता है, हमने कॉमन लिया, उसके बाद जो ऊपर वाली वैल्यू है वो हमें ये मिली, तो A + B का होल स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, A + B का होल स्क्वायर लगा लेंगे यहाँ पे। A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला +B² + 2AB। ओके, तो ये लगाने के बाद हमें क्या मिलता है, यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, t⁴ + 2²। अब इन दोनों को हमने माइनस करा तो हमें क्या मिला, -2t² मिलेगा, 1 + t⁴ - 2t। अच्छा, ये वैल्यू हमें इससे जुड़ती हुई दिख रही है क्योंकि A² मीन्स 1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वैल्यू 1 ही आएगी। t का स्क्वायर किया है तो t⁴ आया है, और 2 × t² मीन्स 2 × AB, इंटू 1 भी आप कर सकते हो चाहो तो 2AB। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख लेंगे, ऐसे कर सकते हैं इसे, 1 + t⁴, ये रहा
1 माइनस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, दोनों कैंसिल हुआ, हमारे पास वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बस देखने में ट्रिकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, शो दैट ए अल्फा प्लस बी गामा, सी अल्फा प्लस डी गामा, ए बीटा प्लस बी डेल्टा, सी बीटा प्लस डी डेल्टा। हमें इसका डिटरमाइन सॉरी नहीं नहीं इसका डिटर्मिनेंट नहीं, हमें इसे शो दैट करना है। ठीक है, हमें इसे ये प्रूफ करना है कि इसकी जो डिटर्मिनेंट आएगी वो ये आएगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है, ये वैल्यू हमें दी हुई है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को इंटू कर लेंगे, देन माइनस का साइन असाइन कर लेंगे और फिर इन दोनों को कर लेंगे इंटू। हमने यहाँ पे कर लिया है। आगे देखते हैं, ए अल्फा इंटू सी बीटा प्लस ए अल्फा इंटू डी डेल्टा। ठीक है, ये इंटू करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी। उसके बाद ये जो हमने यहाँ साइन माइनस किया था, इसके बाद हम ब्रैकेट ले लेंगे। ब्रैकेट लेने के बाद अंदर की वैल्यूज़ को हम सारी को इंटू कर लेंगे। इंटू करने के बाद अब हम यहाँ देखेंगे हमारे पास क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इंटू करने के बाद हमें आएगा ए अल्फा सी बीटा। तो यहाँ पे ए अल्फा सी बीटा कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ए अल्फा सी बीटा। माइनस, जब यहाँ पे माइनस था, ब्रैकेट हमने ओपन करा तो ये सारी वैल्यूज जो हो गई माइनस में हो गई। ठीक है, दैट वाई ये कैंसिल हो रहा है। एक ये भी वैल्यू कैंसिल होगी, इसे भी हम कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, हमने कैंसिल करा, हमारे पास क्या बची, हमारे पास जो वैल्यूज बची वो है ए डी। हमने क्या करा है, ए और डी मीन्स जो एल्जेब्रिक फंक्शंस है उन्हें आगे लिख लिए हैं। ठीक है, ए डी अल्फा डेल्टा, ए डी अल्फा डेल्टा, बी सी गामा बीटा माइनस बी सी अल्फा डेल्टा, ए डी गामा बीटा। ठीक है, ए डी और ए डी को मैं एक जगह लिख सकता हूँ, एक जगह, बिल्कुल। मैंने दोनों को एक जगह लिख लिया है और बी सी को एक जगह लिख लिया है। ए डी में से मैंने ए डी को कॉमन निकाल लिया, प्लस बी सी में से, इन दोनों में से बी सी को कॉमन निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे जो गामा बीटा है वो माइनस में है, यहाँ पे पॉजिटिव। मैं क्या करूँगा, दोनों को उल्टा कर दूंगा ताकि जो गामा बीटा है वो माइनस में आ जाए। ठीक है, तो अभी मैंने इन दोनों को उल्टा कर दिया है यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू आ गई है वो माइनस में आ गई है, लेकिन ये प्लस में है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे हम इसमें से। तो कॉमन लेने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो ए डी इंटू अल्फा डेल्टा माइनस गामा बीटा माइनस बी सी हो जाएगा, क्योंकि हमने -1 को कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस बी सी। ठीक है, ये आ गया। तो एक वैल्यू हमारी हो गई ए डी माइनस बी सी, एक वैल्यू हो गई अल्फा डेल्टा माइनस गामा बीटा। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ भी यही करना था, ए डी माइनस बी सी अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शो दैट दिस वैल्यू +1 इज इक्वल्स टू 0। हमें ये शो करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें माइनस में दिया हुआ है एक वैल्यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को इंटू, देन माइनस में इन दोनों को इंटू। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ले लिया, यहाँ माइनस है, इन दोनों को इंटू कर लिया है, देन माइनस करके इन दोनों को भी इंटू कर लिया है। +1 हम लेके चलेंगे साथ में, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, LHS का। ठीक है, ठीक, ओके। अब हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे देखिए 1 प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा है हमें, होल स्क्वायर तो दोनों में ये ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है। तो हम दोनों का फॉर्मूला लगा ले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल, अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर हो ही जाएगा। फिर माइनस में हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ले लेंगे, 2 इंटू 2 4 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस। ठीक है, प्लस में 1। आगे देखते हैं, आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि माइनस जो है, माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं पहले दोनों में से। ठीक है, माइनस को कॉमन लेके बाहर कर देते हैं। मैंने भी यहाँ नहीं करा है, ये स्टेप थोड़ा सा गलत हो गया मेरा। हम यहाँ माइनस को कॉमन ले लेंगे, हम बाद में इसे ओपन करेंगे, चाहे तो आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम इसे बाद में ओपन करेंगे। तो हमारा जो वैल्यू आ रहा था वो था ये। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। माइनस को हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 1 माइनस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो 4t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस, सॉल्व करते हैं अंदर, इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर मीन्स टी का पावर 4 माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t² अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ माइनस है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 प्लस टी का पावर 4, ये 4 है सॉरी, तो 4 में से 2 जाएगा तो प्लस 2 बचेगा, प्लस 2t², ठीक है, अपॉन 1 प्लस t² का होल स्क्वायर भी होना चाहिए, इसका होल स्क्वायर भी है, ठीक है, प्लस 1। अच्छा, अभी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर मीन्स प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू t² विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। ऐसा हमें दिख रहा है क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, तो हम इसकी वैल्यू को ऐसा लिख लेते हैं 1 प्लस t² का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t² का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में माइनस है, प्लस 1, ये कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास बचा -1 प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हुआ, हमारे पास बचा 0, मीन्स जो हमें वैल्यू प्रूफ करनी थी वो हो गई प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। हमें क्या प्रूफ करना था, ये वैल्यू +1 इज इक्वल्स टू 0, तो हमने क्या करा यहाँ पे, इन दोनों को प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये मैंने पहले सॉल्व कर लिए थे, कल मैं वीडियो बना रहा था बट वो गलत हो गई, वीडियो बन नहीं पाई, दैट वाई मैंने वही उसी को समझा दिया, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो आगे बनाते हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, ये 3/3 ऑर्डर्स के हैं, ठीक है, तो इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको पिछली सेकंड पार्ट वाली वीडियो में बताया भी था। इवेल्युएट द फॉलोइंग, इसमें से मैं एक ही सॉल्व करूंगा, एक आप कर लीजिएगा कोई सा भी, ठीक है। मैं पहला वाला कर लेता हूँ, बी पार्ट आप करके मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है, उसका आंसर क्या आया। ओके चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि हमें इसे क्या करना होता है, पूरे रो के अलोंग एक्सपेंड करना होता है, ठीक है। आप चाहो तो इसे रो के अलोंग भी कर सकते हो, यहाँ हमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें क्या लिखा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, वहाँ लिखा था रो के अलोंग करना था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा है। हम चाहें तो इसे इस रो के अलोंग, इस कॉलम के अलोंग कर सकते हैं, इस रो के अलोंग भी कर सकते हैं, हम इस कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं, ठीक है, हम इसे किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा। हम क्या करते हैं, इसे इस कॉलम के अलोंग करके देखते हैं, ठीक है, हमने पहले रो के अलोंग कर लिया था, अब इसे कॉलम के अलोंग करेंगे, ठीक है। चलिए गिवन है हमें डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 2 -1 5 4 0 1 1 1 2, ठीक है। यहाँ हम लिख लेंगे, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा लगा रहे हैं, एक्सपांडिंग अलोंग C1, ठीक है, ये लिखना होता है, ये अच्छा रहता है लिखने से, ठीक है। अभी हम देखते हैं हम क्या अलोंग करेंगे। मैंने आपको बताया था 2 इंटू, कैसे बताया था एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, जैसे हम अगर 2 की वैल्यू से लेते हैं, 2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे होते हैं, तो हमें 2 और ये इन दोनों वैल्यूज़ को हाइड करना होता है, दोनों रो और कॉलम को, ठीक है। जो वैल्यू बचती है फिर हम उसका इंटू करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच रहा है, 0 1 1 2, हम यहाँ लिख लेंगे 0 1 1 2, फिर हमें माइनस का साइन असाइन होता है और फिर प्लस का साइन असाइन होता है, ठीक है। तो प्लस के साइन में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहा है, देखो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, वैसे ही ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे साइंस इसके असाइन होते हैं। तो अब हमें 4 कर रहे हैं, 4 के अकॉर्डिंग तो हमें क्या करना होगा, ये वाली वैल्यूज हाइड होंगी, तो हमें क्या बचा, -1 5 1 2, 4 इंटू -1 5 1
2, फिर हमें प्लस का साइन असाइन होगा यहाँ पर और वैल्यू आएगी 1 से स्टार्ट होगी और ये हाइड हो जाएंगे, ठीक है। -1501 1 इंटू -1501, ठीक है। चलिए इसे अब आगे सॉल्व करते हैं। अब तो इजी है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। 2 इंटू में 2 इंटू 0 0, माइनस क्या होगा 1, फिर -4 इंटू -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2, माइनस का साइन लगेगा क्यों, प्लस माइनस यहाँ दोबारा का साइन हो रहा है क्योंकि ये 2/2 ऑर्डर है, वो 3/3 ऑर्डर था, ठीक है। उसके बाद माइनस आ जाएगा 5 इंटू 1 5 प्लस 1 इंटू -1 इंटू -1 -1 माइनस 5 इंटू 0 0, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप। यहाँ क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा अगर बाहर से इंटू हो तो -2 माइनस 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 -7 और +4 कितना हो जाएगा, +7 टू ज़ा 7 4 ज़ा 28 +28, ठीक है। माइनस एंड प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इंटू होगा तो। सो हमें जो वैल्यू मिली वो मिली 28 - 3 इज इक्वल्स टू 25। जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई वो हमारी आई 25। ये हो गया आंसर, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा था कि वो एक आपको बनाना है, ये आप समझ लीजिए आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आपको बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका वैल्यू क्या आया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देख लेते हैं। शो दैट, क्वेश्चन है शो दैट AHG HBF GFC, इसको हमें प्रूव करना है। ABC प्लस 2FG माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ठीक है। हमें ये शो करना है। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है गिवन, LHS साइड क्या है हमारे पास, AHG HBF GFC, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं स्टेप को, एक्सपेंडिंग अलोंग, मैं R1 के अलोंग इसे एक्सपेंड कर लेता हूँ, ठीक है। R1 रो 1, तो अब रो 1 के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले A को A के अलोंग करते हैं, तो A के अलोंग हमने किया तो हमें क्या मिलेगा, BFFC माइनस H के अलोंग किया हमें क्या मिलेगा, HFGC, फिर प्लस G के अलोंग हमने किया HBGF, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं हमें, मैं कोशिश करूंगा उसे बताने की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसे हमारे पास अब वैल्यूज आ चुकी है, 2/2 ऑर्डर तक पहुंच चुका है। अब इजी होगा हमें इसे सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A इंटू कर लेंगे, A इंटू BC माइनस F स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस H इंटू HC माइनस GF, ठीक है, प्लस G इंटू HF माइनस GB, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इसे इस फॉर्म में लेके आना है, ABC प्लस 2FG, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसे इंटू कर लेते हैं तीनों को, ठीक है। इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ABC माइनस AF स्क्वायर
ठीक है, ये हो जाएगा। फिर माइनस में ये हो जाएगा एच स्क्वायर सी माइनस एच जी एफ प्लस जी एच एफ माइनस जी स्क्वायर बी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, अब हमें यहाँ कुछ भी एक जैसा दिख रहा है आपको, एच जी एफ ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये माइनस एच, सॉरी ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये माइनस एच है, माइनस एच इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या मिला, ए बी सी ये और ये होके 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी प्लस 2 HGF माइनस जी स्क्वायर बी। तो क्या ये वो हो गया जो हमें प्रूफ करना था? चलिए देख लेते हैं। ए बी सी उसमें भी है, ए एफ स्क्वायर माइनस में उसमें भी है, माइनस एच स्क्वायर सी इसमें भी है, 2GF उसमें भी है, एंड जी स्क्वायर बी माइनस में इसमें भी है। मतलब कि हैंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, ओके चलिए, सारा प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा इसको। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको समझा दिए हैं। कहीं भी किसी को डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और चेक योर प्रोग्रेस को प्रैक्टिस करते रहिएगा ज़रूर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।